बात चलाई कि जब कोई नहीं हो किसी का और सारे उम्मीद छोड़ दे, उस वक्त हारे का सारा कौन है? तब लोग कहते हैं हारे का सारा हनुमान बेनीवाल है, उसके दरवाजे पर चले जाओ। जो भी रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ हनुमान बेनीवाल के घर से जाएगा। मेरी एक आदत और है, पीछा बहुत करता हूँ, रुकता नहीं। आज नारायण को जो जेतान के लोग कागज दे के आए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लाए थे निकाल के बड़ी मेहनत करके, और जिस तरह नागौर एसपी का इसके अंदर लिखा है, ये मास्टर थे और एक गुरुजन अश्लील गानों पे बच्चों को और महिलाओं को डांस करा के और फिर उसके साथ मारपीट होती है, फिर गधे पे जुलूस निकाला जाता है, और वो आदमी आरपीएस चयनित होता है। तो आरपीएस जब कोई चुना जाएगा तो पुलिस में पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसका कैरेक्टर कैसा है? अरे कैरेक्टर खराब था, जब भी तो अश्लील गाने हुए पूरे दुनिया में छपा, और इन्होंने कोर्ट के अंदर एडजस्टमेंट करके उस व्यवस्था को ठीक कर दिया, जमा दिया। अभी भी लोगों को पता नहीं होगा कि नागौर एसपी के साथ ये घटना घटी थी। ये तो भला हो कि हमें पुरानी एफआईआर मिल गई, नहीं तो 96, 95 चोर के मुकदमे कहाँ मिलते हैं? आजकल तो ढूंढने से नहीं मिलते। तो ये मिल गई, और उस एफआईआर को आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, मैं कभी गलत कहता भी नहीं, और जो बात कहता हूँ वो निकल के आती है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ, ये जो गलत तरीके से इन्होंने अपना एसपी के अंदर, डिप्टी के अंदर सिलेक्शन कराया, इसकी मैं दिल्ली की किसी एजेंसी से जांच कराऊंगा, और उसमें अगर ये सही है तो मैं इसको 3, 4, 6 महीने से ज़्यादा नहीं निकालने दूंगा। वापिस जहाँ से आया है घर से, वो घर भिजवा दूंगा। ये मेरी आदत है, और मुझे बड़े बड़े पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है। और बड़े बड़े नेता जो राजस्थान में चौड़े होकर चलते थे, उनको मैंने उनकी औकात दिखाई और उनको चलना सिखाया, गली गली गांव गांव के अंदर घूमना सिखाया। भाइयों, आज इस मंच को देखो, इस मंच पे आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी के परिवार का नेता नहीं दिख रहा है। सारे के सारे नौजवान, दलित, शोषित किसान, कितने सरपंच, कितने लोग, कितनी हमारी माताएं, कितने नौजवान। क्या ये मंच जब कांग्रेस बीजेपी की रैली होती है, इतने लोगों का नंबर आता बैठने के लिए? मैं खुद बताऊं आपको, मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मैंने कहा मेरा भी भाषण कराओ, तो उन्होंने कहा नहीं आपका भाषण नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे से बड़ी रैलियां करूंगा और मैं कईयों के भाषण कराऊंगा, और मैं 5-5 लाख की रैली करके हजारों लोगों को तैयार किया राजस्थान के अंदर। मैं तो आज इतना कहता हूँ, ये जो टीम है आरएलपी के अंदर, अगर ये टीम तन मन से ये तय कर ले कि जो हुआ हो गया, अब उसको गाने से फायदा नहीं, बार बार कोरोना आ गया चला गया, अब उसको थोड़ी गाएंगे, जीना अपने को। आरएलपी की टीम ये तय कर ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी एक पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जवानों की ताकत है वो हमारे पास है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 4 साल, वो देख लेते हैं, कोई मुझे हनुमान कहता है, कोई मुझे मामा कह देता है, कोई काका कहता है, अंगुली पकड़ लेता है, बच्चे पास में आते हैं। बच्चे पास में आते हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनको लगता है ये क्रांति निश्चित रूप से, तो बच्चों को लगता है कि हनुमान जी को फ़ोन करेंगे ना तुरंत छुट्टी हो जाएगी। और हर आदमी मेरे पास आके कहता है अरे साहब आपके पास आ गया, क्या दिक्कत है? हम भजनलाल जी को नहीं मानते, आपको मानते। अरे भजनलाल जी सीएम है, उसका कागज चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के। अगर हमारे पास सत्ता होती, हमारे पास 10 विधायक भी होते, तो भी इस तरह आपको सड़कों पर बैठ के संघर्ष नहीं करना पड़ता और इंतजार नहीं करना पड़ता। कि जो हमारे मेन इशू थे कि नागौर में जिस तरह कानून का राज बिगड़ा 1.5 साल से, मुझे कहते हुए बड़ा वो होता है कि एक पूर्व सांसद चुनाव नहीं जीत पा रही, 4 बार हो गई। अब तो हम कानून बनवा रहे हैं कि जो लगातार 4 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, वो किसी का भी चुनाव नहीं लड़ेगा, अपना आप ही घर बैठ जाएंगे। तो बनाना ही पड़ेगा भाई, पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या करें बताओ? 4-4 बार हारने के बाद हमारे सामने एक दिक्कत और है
जिनको जिताते हैं वो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। हारने वाले तो बोलते हैं, जिनको किसी को हरा किसी को जिताते हैं उनके भी पता, जब बोलने की बात आती है तो ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी बेटी को हाईकोर्ट जज बनने से किसने रोका? नाम लो उसका कि मेरी बेटी को हाईकोर्ट जज नहीं बनने दिया। आपको ध्यान है सारी बात, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा खून एक है। जब बात खून की आएगी तब हम 15 घर कुचेरा में एक हो जाएंगे, फिर नागौर की जनता जाए बाढ़ में। मेरी कोई मृदाओं से दुश्मनी नहीं है, लोग ऐसे ही कह रहे हैं जबरदस्ती। मेरी दुश्मनी तो वसुंधरा थी, अब दिल्ली में लड़ रहा हूँ और हर लड़ाई जीता हूँ। ये तो कई बार मेरे से मदद मांग के आए और मदद करा के चले गए, लेकिन वापस मदद करना इन्होंने कभी नहीं सीखा, क्योंकि इनके पेट के अंदर जो दाना है वो आपको पता कहाँ से चलता रहा है। और मेरी नहीं मानो तो पुरानी किताबें पढ़ लेना, उसमें सारा जिक्र, जब आंदोलन चले थे देश को आज़ाद कराने के, प्रदेश को जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन के चले, वो भजनलाल जी आप इनको सारी किताबें मुहैया करा दो ताकि मुझे नहीं कहना पड़े, ये खुद ही देख लेंगे कौन कहाँ था और किसके पेट में किसका दाना है। तो इससे पता लग जाएगा, जिनके पेट में अगर किसान का दाना नहीं है, जिनके पेट में किसी और के पैसों का शोषण का दाना है, वो निश्चित रूप से आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। भूल जाओ इस बात को।